Hello everyone, my name is Kumkum Gautam and today we're going to discuss about the gymnosperm and in detail. And in last, I'll discuss some important questions or some previous year questions. So those questions will make you understand that what part is important, what part is not. Let's start. तो पहले मैं अपना शेड्यूल बता देती हूँ क्लासेस कहाँ कब कब कैसे होती हैं। तो तुम्हारी एक क्लास होती है फ्री क्लासेस जो बेसिकली मैं बात करती हूँ, तो एक सुबह 10 बजे क्लास होती है जहाँ पे मैं आपको गेट के क्वेश्चंस कराती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराती हूँ, साथ के साथ आपके जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर कराया जाता है। तो जिन बच्चों ने भी गेट क्लासेस अभी ज्वाइन नहीं करी वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो क्लास होती है आपकी आधे घंटे क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे वाली क्लास आपकी कंडक्ट कराई जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारे और भी फ्री क्लासेस की, तो शाम को 4 बजे क्लास होती है जहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है CSI UGC नेट के लिए कराती हूँ। साथ के साथ वो इम्पोर्टेंट टॉपिक तुम्हारा गेट के लिए भी होता है। तो जिन बच्चों ने भी ये ज्वाइन नहीं किया है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं अनअकैडमी ऐप की बात करती हूँ तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर मोर फ्री क्लासेस। तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है और अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप जैसे इसको डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपको प्रीवियस क्वेश्चंस या फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी यहाँ पे कंप्लीट कराए जाते हैं। उसके बाद अगर आपसे कोई कोड पूछा जाता है इसको क्लासेस को अनलॉक करने के लिए, तो आप कुमकुम पेन कोड अप्लाई कर सकते हैं। केयूएम पिन कोड अप्लाई करते ही आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो भी कर लेना है। तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए आप कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को प्लस के कोर्सेज लेने हैं, बेटा देखो प्लस कोर्सेज लेने का फायदा क्या होता है कि एक तो आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है, आपको पूरा कोचिंग की तरह पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे क्या एडवांटेज होता है कि जितने भी आपके एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी पे हैं, आपको सबकी लाइव क्लासेस मिल जाती हैं। तो ऐसा नहीं होगा सिर्फ मेरी मिलेंगी या फिर किसी और टीचर की मिलेंगी, नहीं। जितने भी एजुकेटर्स आपके अनअकैडमी ऐप पे हैं जो आपको CSI UGC नेट के लिए पढ़ाते हैं, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाती हैं। आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है। आप वो 12 मंथ का ले सकते हैं या फिर 24 मंथ्स का लेते हैं। तो अगर आप 12 या 24 मंथ्स का लेते हैं तो उसके बाद आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। और जैसे आप 10% ऑफ मिल जाएगा आपको सब्सक्रिप्शन जो है देखने को मिल जाता है। अब इससे बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि अगर आप कुमकुम 10 अप्लाई करें तो सिर्फ मेरी क्लासेस मिलेंगी। जितने भी एजुकेटर्स होते हैं आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो सबकी प्रोवाइड की जाती है, सिर्फ मेरी या फिर किसी और टीचर, जितने भी एजुकेटर्स हैं आपको सब लाइव क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, प्लस रिकॉर्डेड भी यहाँ पे मिल जाती हैं। तो आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है। कुमकुम 10 कोड अप्लाई करने के बाद आपको सारे टॉप जितने भी एजुकेटर्स हैं आपको सबकी लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगे। आपको सबकी क्विजेस यहाँ पे मिल जाती हैं, आपको सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। जितने भी टीचर्स के आपके कोर्सेज चल रहे हैं आपको सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे मिल जाते हैं। आप इन सबका शेड्यूल जो है बेटा जाके देख सकते हो। आपको सारे के सारे बैचेस मिल जाते हैं जो भी तुम्हारे CSIR के लिए यहाँ पे बनते हैं। अभी तो जून 2021 के लिए जितने भी बनेंगे आपको सब के सब यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सिंपली आपको कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, KUM 10 कोड अप्लाई करना है और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये आपका बैच है बेटा जहाँ पे आपको 8 ऑफ जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे आपको ज्योति मैम, आरती मैम, खुशबू मैम बढ़ाने वाली है। तो जिन बच्चों ने भी ये बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं, KUM 10, और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगा ना। अगर हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी, अगर कोई भी बच्चा अनअकैडमी को ज्वाइन करता है, दे विल गेट मल्टीपल कोर्सेज इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। यू विल गेट द डाउट सेशंस, नोट्स भी आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दी जाएंगे एंड देयर विल बी डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर। तो आपका कोई भी इशू है यहाँ से सॉल्व हो जाता है। आपके प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए जाते हैं, आपके क्विज यहाँ पे चलते रहते हैं एंड यू आल्सो प्रोवाइडेड विद द होमवर्क क्वेश्चंस। उसके बाद वो डिस्कस किए जाते हैं। आपको सिंपली कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो टुडे इज द डे टू गेट योर सब्सक्रिप्शन। तो जिन बच्चों ने भी लेना है आप ले सकते हैं, बहुत सारे बैचेज जो बेटा आने वाले हैं। तो आप स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे टू क्रैक द CSI UGC नेट विद अनअकैडमी। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो प्लस कोर्सेज ले सकते हैं और यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे प्राइसेस बहुत बढ़ने वाले हैं। तो अबाउट अगर 12 मंथ्स की बात करती हूँ तो तुम्हारा 11,550 का जो पैकेज था वो 15,950 का होने वाला है। तो ऑलमोस्ट तुम्हारे 4,000 रुपये यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। अगर तुम्हें 24 मंथ्स वाला जो था 16,800 का था, अभी वो 23,200 का होने वाला है। तो प्लीज जिन बच्चों ने भी लेने हैं वो अभी से ले लें, वरना बाद में बहुत सारे प्राइसेस यहाँ पे बढ़ने वाले हैं।
तो प्रोसीजर क्या होगा, जैसे आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है गेट अ सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे फिर आपको चूज करना होता है कि आपको कितने मंथ का प्लान चूज करना है। तो आई थिंक 12 मंथ्स का ज्यादा बेटर या फिर 24 मंथ्स का ज्यादा बेटर। प्रॉपर जो कोर्स है बेटा वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। 12 मंथ्स में अमाउंट 11,550 आपको पे करना होता है। उसके बाद आपको एक रेफरल कोड यहाँ पे मिल जाता है, रेफरल कोड मिल जाएगा। और वो जो रेफरल कोड है बेटा कुमकुम 10 है, KUM 10 रेफरल कोड है यहाँ पे, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाता है। आपको क्या करना है, 11,550 आपको पे करना था, लेकिन 10% ऑफ के बाद में 10,395 आपको पे करना होता है। इतना अमाउंट आपको पे करना होता है। तो जिन बच्चों ने भी लेना है आप प्लस पे आके वहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं। कुमकुम डेन कोड अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। मैं आपको यूनिट 2 जो है बेटा पूरा कंप्लीट कराने वाली हूँ फिलहाल जनवरी वाले मंथ में। फेब में जो होगा 3rd यूनिट कराऊंगी। तो ऐसे करके मैं आई थिंक कोशिश करूंगी तुम्हारे 11th यूनिट तक कंप्लीट कराने की। तो जिन बच्चों ने भी लेने हैं वो आप ले सकते हैं। आपका पेमेंट जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग, आप जैसे चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI ऑप्शन भी है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा, आपको सिर्फ ये बेटा इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो अगर आप 12 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं, ठीक है, आपने 12 मंथ्स की बनवाई, तो आपको 10,395 को डिवाइड करना है 12 से, तो अबाउट 866 कुछ आता है। तो आपको 866 पर रुपीज पर मंथ जो है पे करना होगा अगर आप 12 मंथ्स की बनवाते हैं तो। अनअकैडमी पे अगर बिल्कुल फ्री क्लासेस लेनी है तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस मिल जाएंगे। अगर किसी बच्चे को सब्सक्रिप्शन लेना है उसके लिए भी कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CIR UGC नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। जितने भी बैच आते हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जिन बच्चों ने भी कोर्स लेने हैं वो यहाँ पे ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जिम्नोस्पर्म। तो मैं ब्रायोफाइट्स पढ़ा चुकी हूँ, टेरिडोफाइट्स पढ़ा चुकी हूँ, अभी हम बात करने वाले जिम्नोस्पर्म की। जो हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो मैं तुम्हें पहले एक बार पूरा डिटेल में समझा देती हूँ क्या क्या हमने पढ़ा है, उसके बाद हम जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स का मैंने तुम लोगों को बताया कि ब्रायोफाइट्स हो गया तुम्हारा, ये टेरिडोफाइट्स हो चुका है तुम्हारा, ये तुम्हारा जिम्नोस्पर्म हो चुका है। ठीक है, जब हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं बेटा तो ब्रायोफाइट्स में क्या होता था तुम्हारा कि यहाँ पे कोई भी वेस्कुलर टिश्यूज नहीं थे, ये वेस्कुलर टिश्यूज नहीं थे यहाँ पे, कुछ भी ऐसा एडवांस कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। जब हम टेरिडोफाइट्स में आते हैं बेटा तो यहाँ पे क्या होता है, प्रिमिटिव वेस्कुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रिमिटिव वेस्कुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन कोई भी सीड यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, कोई भी सीड यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जब हम जिम्नोस्पर्म में आते हैं तो यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज आ जाएंगे प्रॉपर्ली, ठीक है, प्रॉपर्ली यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज आ जाएंगे। यहाँ पे सीड भी देखने को मिलेगा लेकिन कोई भी फ्लावर देखने को नहीं मिलेगा। अब फ्लावर क्यों नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जो सीड होता है ना बेटा उसके ऊपर कोई भी आउटर कवरिंग नहीं होती है, आउटर कवरिंग नहीं होती है, वो देखने को नहीं मिलती है। इसका मतलब जो सीड होता है बेटा नेकेड सीड के फॉर्म में मिलता है, नेकेड सीड के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि तुम्हें लास्ट वाला पॉइंट नहीं दिखेगा इसलिए मैं खुद को हाइड कर रही हूँ। तो नेकेड सीड देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो प्रॉपर्ली नोन एज नेकेड सीड वेस्कुलर प्लांट्स, क्योंकि वेस्कुलर तुम्हारा चीजें आ चुकी हैं, जाइलम फ्लोएम हो गए, ये सब आ चुके हैं, लेकिन नेकेड सीड जो होगा देखने को मिलता है, तुम्हारा सीड जो होगा उसको बिल्कुल भी आउटर कवरिंग जो है देखने को नहीं मिलेगी। गोबर जो थे उन्होंने ये इसको बोला था कि जो फेनोरोग्राम्स होते हैं, तो बेसिकली फेनोरोग्राम्स जो होते हैं वो तुम्हारे कौन होते हैं, वो होते हैं तुम्हारे एंजियोस्पर्म। फेनोरोग्राम से होते हैं, अगर वो विदाउट ओवरी का अगर बोला जाएगा तो इसलिए हम उनको जिम्नोस्पर्म बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सीड है बेटा वो नेकेड है, उसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है, विदाउट ओवरी है। जो फेनोरोग्राम्स होते हैं विदाउट ओवरी इनको बोला जाता है, इसको याद में रखना है। स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। तो बेसिकली अगर मैं किसी भी तुम्हारे प्लांट किंगडम की बात करती हूँ तो जो स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है, मतलब जिसमें बहुत कम स्पीशीज पाई जाती हैं, वो कौन सा होता है बेटा, जिम्नोस्पर्म होता है, जिसमें बहुत कम स्पीशीज पाई जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिसके ज्यादा नखरे होते हैं बेटा वो उतना ही तुम्हारा कम तुम्हारा ओपन माइंडेड होगा, और कम तुम लोगों से मिलेगा, कम उसके कनेक्शंस होंगे, बहुत कम कम चीजों में वो पार्टिसिपेट करेगा। वैसे ही जिम्नोस्पर्म में इतने नखरे हैं इसके, जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम हो जाता है। इसको एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए, अगर उसको नहीं मिलती है तो वो सर्वाइव नहीं करता है, उसको मजा ही नहीं आता है, इसलिए एक पर्टिकुलर जगहों पर मिलेगा, इसलिए स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम्स को बोला जाता है। बहुत कम स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती है। अब देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट, दे डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस।
तो इनके कोई फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, पर्टिकुलर कंडीशन पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो इंडिपेंडेंट कुछ फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इसमें स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम को बोला जाता है। टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम डाइकॉट की बात करते हैं जो एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है, वहाँ पे भी टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है और यहाँ पे भी टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। तो इस चीज को रिलेट करके पढ़ना कभी क्वेश्चन में अगर पूछी जाती है तो। Now these are heterosporous, ये क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं, मतलब हेटेरो का मतलब होता है जब दो डिफरेंट फॉर्म्स की हम बात करते हैं, स्पोरस का मतलब होता है स्पोर्स की जब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक माइक्रोस्पोरोफिल होता है बेटा, एक मेगास्पोरोफिल होता है। कभी भी अगर माइक्रो आएगा या फिर कोई भी चीज जो माइक्रो को रिप्रेजेंट कर रही होगी वो मेल को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जब हम मेगा की बात करते हैं, मैक्रो की बात करते हैं, तो वो फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। स्पोरोफिल मतलब एक लीफ पे अगर तुम्हारा स्पोर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, अगर उसमें मेल स्पर्म प्रेजेंट है या फिर मेल तुम्हारा गेमीट प्रेजेंट है तो माइक्रोस्पोरोफिल बोला जाएगा, और अगर फीमेल प्रेजेंट है तो मेगा स्पोरोफिल बोला जाएगा। देखो फिल का मतलब ही तुम्हारी लीव्स पे लीव्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कभी क्या होता है कि ये जो लीव्स होती है ना बेटा, खुद को एग्रीगेट कर लेती हैं, एग्रीगेट कर लेती है, और एग्रीगेट करने के बाद में तुम्हारे डिस्टिंक्ट कोन बन जाता है, स्ट्रोबेलाई का फॉर्मेशन जो है देखने को मिलता है। अगर कभी तुम्हारा पॉलन कोन में होता है, पॉलन कोन किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, मेल कोन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको मेल कोन्स बोला जाएगा। अगर कभी सीड कोन्स में तुम्हारा ये फॉर्मेशन हो जाता है तो फीमेल कोन्स उसको बोला जाता है। तो मेगास्पोरोफिल होता है और माइक्रोस्पोरोफिल होता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये हेटेरोस्पोरस है कि होमोस्पोरस है, तो याद रखना हेटेरोस्पोरस ये देखने को मिलते हैं। ये होता है तुम्हारा कि कैसे फ्यूजन होता है, और पॉलन कोन का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये पॉलन कोन होता है तो बेसिकली स्ट्रोबेलाई का फॉर्मेशन जो है देखने को मिल रहा है, इस चीज को याद में रखना है। देखो इन द वार्मर एरियाज ओनली अ हैंडफुल ऑफ द जिम्नोस्पर्म कैन बी ऑब्जर्व्ड। तो अगर मैं बात करती हूँ वार्मर एरियाज की, जैसे तुम्हारा राजस्थान हो गया है, उसका जैसलमेर वाला एरिया होता है, तो जहाँ पे बहुत ज्यादा जो वार्मर एरियाज होते हैं जिनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वहां पे बहुत कम जिम्नोस्पर्म देखने को ऑब्जर्व देखने को मिलते हैं, तो ये चीज भी याद रखनी है। तो जैसे साइकस हो गया, बहुत कम देखने को मिलेगा, जैसे तुम्हें नॉर्मली यहाँ पे गार्डन्स में दिख जाता है साइकस, फिर भी इतने एरियाज में नॉर्मली वार्मर एरिया में कम जिम्नोस्पर्म देखने को मिलते हैं। इसलिए क्या होता है, ये तुम्हारे स्मॉलेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें देखने को मिलते हैं वो जिम्नोस्पर्म ही होता है। Now, majority of the gymnosperms are the perennial and woody, forming either bushes or the trees. तुम्हारा कुछ bushes बनाएंगे, कि ऐसे करके फॉर्मेशन करेंगे, bushes एक पर्टिकुलर ऐसे बन गया है, ट्रीज का फॉर्मेशन होता है, पेरेनियल होते हैं एंड वुडी होते हैं। तो इस चीज को याद रखना है, बहुत ईयर तक चलते रहते हैं, पेरेनियल होंगे और वुडी होंगे, bushes या ट्रीज का फॉर्मेशन यहाँ पे किया जाता है। अब कुछ ऐसे हैं कि जो बहुत थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक रहते हैं, क्योंकि पेरेनियल है, बाइनियल भी नहीं है, तो तुम्हारा क्या है, बहुत सालों तक तुम जिंदा रहते हैं, वो है तुम्हारा सिकोया। ठीक है, सिकोया जो होता है एक टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब तुम्हें मैंने बताया था कि दीज आर द फेनेरोग्राम्स विदाउट ओवरी, तो मतलब प्रॉपरली तुम्हारा फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो ये क्या होते हैं, फ्लावर लेस होते हैं, कोई भी तुम्हारे इसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होगी, सीड जो होगा नेकेड सीड होगा, कोई भी फ्लावर प्रेजेंट नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। Now, the gymnosperm, which we call pine trees, life cycle takes about 2 years to complete. Perennial है बेटा, तो 2 साल लग जाते हैं इसको कंप्लीट होने में। Now, it exhibit the alteration of generation. याद रखना है, चाहे मैं ब्रायोफाइट्स की बात करती हूँ, चाहे टेरिडोफाइट्स की बात करती हूँ, जिम्नोस्पर्म की बात करती हूँ, एंजियोस्पर्म की बात करती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, गेमेटोफिटिक स्टेज होती है जो बता चुकी थी। देखो एक होती है गेमेटोफिटिक स्टेज, जिसका जो रिप्रेजेंट किया जाता है तुम्हारे हेप्लॉइड टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक होती है स्पोरोफिटिक स्टेज जो 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, तुम्हारी जो गेमेटोफिटिक स्टेज होती है ज्यादा एडवांस नहीं होती, रिड्यूस फॉर्म में होगी, जबकि जो स्पोरोफिटिक स्टेज होगी काफी एडवांस होती है, डोमिनेंट फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिलती है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। Now, cones are the reproductive structure on the gametophyte. Basically, pollen grains are produced by the male cones and they're carried to the female cone by the wind, where fertilization occur. नॉर्मली क्या होता है, विंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। तो अगर तुमसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि if we are talking about the gymnosperm, which way is possible to carry the male cones or the female cones to the particular you know डिफरेंट सेक्स, तो बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे जो विंड है बेटा वो कैरी करती है, तुम्हारा इंसेक्ट्स काम नहीं करेगा ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन करता है, विंड काम करता है, तो ये चीज याद रखनी है।
So pollen grains are produced by the male cones and released to the female cones, and then the wind is responsible for giving this condition कि हाँ ये वाली चीज हो सकती है यहाँ पे. तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, क्योंकि तुम्हारा सिंगल स्पोर है, ये मेल हो गया, ये तुम्हारा फीमेल हो गया. When both N and will come together and they form a zygote which will be डिप्लॉयड इन नेचर. तो एक स्पोरोफिटिक स्टेज फॉर्म होगी जो एक एनक्लोज करेगी उस सीड को एंड विल जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ स्पोरोफिटिक प्लांट वंस अगेन. तो जो स्पोरोफिटिक प्लांट होगा बेटा वो तुम्हारा डोमिनेंट होगा. तो रिमेंबर दिस. नाउ माइक्रोस्पोरोफिल आई थिंक मैं बता चुकी हूँ. जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है, स्पोरोफिल बेसिकली जो लीव्स को रिप्रेजेंट करता है. माइक्रो है तो मतलब क्या होगा, मेल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. Do not show distinction of the filament and anther. So if we are talking about the angiosperm, there is a further distinction that this is a filament, this is an anther where the pollen grains will form. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ जिम्नोस्पर्म की, तो प्रॉपर डिस्टिंक्शन नहीं होता है कि ये तुम्हारा फिलामेंट है, देखो ये वाला तुम्हारा एंथर है, ये तुम्हारा फिलामेंट है. तो ऐसा कोई प्रॉपर डिस्टिंक्शन जो है देखने को नहीं मिलता है. Now they develop into the male gametophyte which are reduced in the nature called pollen grains. तो ये मेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे विच आर रिड्यूस्ड इन नेचर. तो बता चुकी हूँ जो गेमेटोफिटिक स्टेज होती है बेटा वो काफी रिड्यूस्ड फॉर्म में देखने को मिलती है यहाँ पे, जबकि जो स्पोरोफिटिक स्टेज होती है बेटा ये डोमिनेंट फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिलती है. तो इस चीज को भी याद में रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है. जब हम ब्रायोफाइट्स की बात करते थे, जब हमने ब्रायोफाइट्स का मैंने तुम्हें बताया था, तो ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, गेमेटोफिटिक जो स्टेज होती है बेटा वो डोमिनेंट होती है, while the sporophytic stage is totally dependent on the gametophytic stage. तो ये चीज याद रखनी है. When we come to the pteridophytes, the things become opposite. तो वहाँ पे जो gametophytic stage होगी will become a reduced one, while the sporophytic stage become the dominant one. In the gymnosperm, this thing will followed by this. कि क्या होगा, तुम्हारा सेम चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी. Now, मेगास्पोरोफिल की बात करते हैं तो obviously the megasporophyll will represent the female वाला part which will distinction which there will be a distinction that there's a ovary, stigma and style. तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी प्रोसेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है. क्यों? क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म नहीं है. तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है. A distinction of ovary, style and stigma is absent. Yes. Now, this female gametophyte contain archegonia absent in certain members of medum. Now, ये जो डेटा है ना बेटा ये बहुत ज्यादा एडवांस स्ट्रक्चर है. इट इज लाइक कि ये मेरा एक ऐसा हुकुम का इक्का है जो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट है, जो तुम्हारे एंजियोस्पर्म के साथ में कनेक्शन रखता है. जैसे ये एक ए पार्टी हो गई, ये तुम्हारी बी वाली पार्टी हो गई है. ये ए पार्टी में ज्यादा कम मेंबर है, ज्यादा एडवांस नहीं है. तो ये कौन सी है, जिम्नोस्पर्म है. ये जो बी पार्टी बेटा काफी इवॉल्व है, पैसे वाली है, तो ये तुम्हारी एंजियोस्पर्म है. अब क्या हुआ, इसके पास 4 मेंबर्स हैं, ये 4 मेंबर्स हैं. अभी चौथा वाला मेंबर क्या है, वो इसके अंदर तो प्रेजेंट है, इसके अंदर तो प्रेजेंट है, लेकिन इसके मेंबर से भी अपना कनेक्शन रखता है कि कभी भी अगर जरूरत होगी तो वो इस वाले मेंबर से भी कनेक्शन रखेगा. तो ये जो होता है कि चौथा वाला मेंबर है ना जो कनेक्शन रखता है बी वाले से और अपना सुपीरियोरिटी दिखाता है कि अरे मैं तो वहां से कनेक्शन रखता हूँ, ये है वो है. तो वो जो होता है बेटा ग्रेटम होता है. वेरी इंपॉर्टेंट. ये ग्रेटम जो होगा हर चीज में तुम्हें एक्सेप्शन देने वाला है. तो क्वेश्चन अगर कभी आए तो ये चीज ध्यान में रखनी है ना. तो फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है तुम्हारा आर्किगोनिया कंटेन करता है, लेकिन ग्रेटम के पास में नहीं होगा क्योंकि वो थोड़े बड़े राजा हैं, जो कनेक्शन है उनके ज्यादा बड़े हैं. ईच ओवल इज सराउंडेड बाय द 3 लेयर इन सिंगल इंटेगुमेंट. जैसे तुम्हारा ये ओवल हो गया बेटा, ये ओवल हो गया है. अब इसको जो सराउंड करता है नॉर्मली तुम्हारे 3 इंटेगुमेंट सराउंड कर रहे हैं, 1 2 3. ठीक है. अगर 3 इंटेगुमेंट सराउंड करते हैं तो ये 3 लेयर सिंगल इंटेगुमेंट, मतलब ये तुम्हारा एक इंटेगुमेंट है जिसमें 3 लेयर्स देखने को मिलती है. इस चीज को याद में रखना है. तो ये जो होता है तुम्हारा जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है. लेकिन ग्रेटम में क्या होता है, बायटेगमिक होता है बेटा. बायटेगमिक का मतलब क्या है, 2 इंटेगुमेंट्स देखने को मिलेंगे. तो अगर सिंगल इंटेगुमेंट की 3 लेयर देखने को मिलती है तो तुम्हारे नॉर्मल जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है. लेकिन ग्रेटम तो बेटा एक्सेप्शन है, तो उसमें क्या होता है, बायटेगमिक वाली कंडीशन देखने को मिलती है, 2 इंटेगुमेंट की लेयर देखने को मिलती है. तो इस चीज को याद में रखना है. तो बता चुकी हूँ तुम लोगों को कि पॉलिनेशन जो होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट जिम्नोस्पर्म, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज विंड पॉलिनेशन. जबकि हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो वहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेशन जो होता है बहुत कॉमन होता है. यहाँ पे क्या होता है, पॉलिनेशन बेसिकली क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तो है नहीं बेटा कि प्रॉपर यहाँ पे डिवीजन हुआ हो, डिस्टिंक्शन हुआ हो, या पॉलिन ग्रेन्स का एंटर हो, स्टिग्मा हो, ये वाली कंडीशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है. पॉलिनेशन इज अ डायरेक्ट, स्टिग्मा इज एब्सेंट. तो स्टिग्मा एब्सेंट है बेटा, कोई भी ऐसा रिसेप्टिकल प्रेजेंट नहीं है कि मुझे यहाँ पे रखना चाहिए पहले.
उसके बाद ही वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, देन यू गो टू द ओव्यूल एंड फर्टिलाइजर थिंग्स। नहीं बेटा, इतना कुछ नहीं होने वाला है। द पॉल्यूशन वुड बी इन डायरेक्ट वन, क्यों? क्योंकि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है, तो फर्दर उस चीज के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो पॉलिनेशन जो होता है डायरेक्ट होता है। अगर पॉलिनेशन डायरेक्ट हो रहा है तो नॉर्मली जो होगा विंड की वजह से होता है, और उसको बोला जाता है बेटा अनीमोफिली, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीमोफिली नहीं बोला, एनीमोफिली बोला है। एनीमो जो रिप्रेजेंट करता है बेटा, एनीमोमीटर हो गया है। तो जब विंड की डायरेक्शन को तुम्हें विंड के जो प्रेशर को अगर तुम्हें पता करना होता है, तो विंड जो होता है अगर उसके थ्रू तुम्हारा पॉलिनेशन हो रहा है तो एनिमोफिली उसको बोला जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो वुड होता है बेटा, वुड्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, ट्रीज के फॉर्म में देखने को मिलता है। क्लाइंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदर इन द जिम्नोस्पर्म्स द क्लाइंबर्स विल बी फाउंड और नॉट, तो ऑब्वियसली द क्लाइंबर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक एफिड्रा। तो एफिड्रा जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है एज अ क्लाइंबर, तो इसको याद में रखना है। तो दिस इज एन एफिड्रा, जो तुम्हारा क्लाइंबर होता है यहाँ पे, तो ये क्लाइंब करता रहता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। ऐसा दिखता है कुछ। Now, male gametophyte will produce only two male gametes of the sperm. Generally, one of them is functional. तो मैं बता देती हूँ, देखो ये तुम्हारा मेल गैमेट हुआ, उसने दो तुम्हारे बनाए, क्या टू एन नहीं, मतलब एन और एन बनाए उन्होंने, ठीक है, दो मेल गैमेट्स बनाए, लेकिन जो एक होगा बेटा वो फंक्शन होगा, एक रेस में जीतेगा, एक रेस में जीतता है। अब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अब ऐसा नहीं कि वो ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि जैसे ये माना तुम्हारा ओवरी हो गया है, यहाँ पे तुम्हारा विंड ने ये पॉलन ट्यूब को, पॉलन ग्रेन्स को ला दिया है, मेल गैमेट्स को ला दिया है। यहाँ पे क्या होता है, फिर ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने के बाद में ये तुम्हारा स्पर्म जाएगा, मतलब जो मेल गैमेट होगा जाएगा, और जो फीमेल गैमेट्स के यहाँ पे प्रेजेंट है उनसे फर्टिलाइज कर जाता है। तो जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है ना बेटा, उसको सिफोनोगेमी बोला जाता है। सिफोनोगेमी बोला जाता है, इसको याद में रखना है। A pollen tube is formed by the male gametophyte for effecting the fertilization. जैसे अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारे एंजियोस्पर्म में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। एक तुम्हारा होता है वेजिटेटिव मेल गैमीट, और एक होता है जनरेटिव मेल गैमीट। अब इसमें से क्या होता है कि तुम्हारा एक जो तुम्हारा वेजिटेटिव वाला होता है तो वो तो वेजिटेट करने वाला है, जो जनरेटिव वाला होता है वो क्या जनरेट करता है, पॉलन ट्यूब को जनरेशन करेगा, पॉलन ट्यूब का जनरेट यहाँ पे करता है। उसके बाद जो एक मेल गैमीट होता है वो क्या करेगा, यहाँ पे माइटोसिस के लिए जाता है, और दो तुम्हारे मेल गैमीट का फॉर्मेशन यहाँ पे कर दिया जाता है। फीमेल के ऑलरेडी यहाँ पे तुम्हारे पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, तो उनसे एग सेल प्रेजेंट होता है। अब क्या करेगा, ये तो दो मेल गैमीट है बेटा, एक तो इससे फ्यूज करता है और एक इस वाले से फ्यूज करता है। उसके बाद में तुम्हारा 3n एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जो एंजियोस्पर्म की बात है। तो मतलब ये पॉलन ट्यूब के फॉर्म थ्रू ये चीजें आगे ट्रांसफर होती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि जैसे ये माना कि तुम्हारा फीमेल था, ठीक है, ये तुम्हारा फीमेल का फ्लावर था, फ्लावर नहीं मतलब एक फीमेल वाला कंडीशन था, ये तुम्हारा मेल वाला कंडीशन था। अब उठ यहाँ पे क्या हुआ, विंड के थ्रू यहाँ पे मेल आया, मेल आया, मेल को यहाँ तक पहुंचना भी तो है बेटा, ये क्या बनाएगा, एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, इसी को बोला जाता है सिफोनोगेमी, और जाके फिर दोनों फर्टिलाइज वहां पे कर जाएंगे। Now, seed contain a food-laden tissues of the endosperm for the future growth of the embryo into the seedling. तो बेसिकली जैसे तुम्हें आप किसी बेबी को अगर ग्रो करना है किसी मदर के वॉम्ब में, तो क्या होता है, इसे न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो कुछ तुम्हारे बॉडी से यूटिलाइज करता है, कुछ तुम्हारा प्लेसेंटा के थ्रू आता है। वैसे ही अगर मैं प्लांट्स की बात करती हूँ, तो जो सीड होती है, क्योंकि उनको ग्रो करना है बेटा, सीडलिंग्स को ग्रो करना है, तो वो एंडोस्पर्म का जो न्यूट्रिएंट है उसको वहां से प्रोवाइड करती है, वहां से लेती है। अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि जिम्नोस्पर्म में जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो टिश्यू रिप्रेजेंट द फीमेल गेमेटोफाइट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, जो तुम्हारा हेप्लॉइड इन नेचर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कैसे याद रखना है, जब मैं हेप्लॉइड की बात करूँ तो जिम्नोस्पर्म की आ जाएगी, हेप्लॉइड एंडोस्पर्म, हेप्लॉइड फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। लेकिन अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करती हूँ तो ये तुम्हारा फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वहां पे जो बनता है एंडोस्पर्म 3n एंडोस्पर्म बनता है, तो अलग चीज है, ठीक है। तो ये चीज याद में रखना, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, ये तुम्हारा हेप्लॉइड नेचर का है, वेरी इंपॉर्टेंट। जाइलम डज नॉट possess द वेसल। देखो जाइलम के अंदर क्या होता है, जाइलम की मैं अगर बात करती हूँ तो तुम्हारे इसके पास ट्रैकिट्स होते हैं, ठीक है, वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब तुम्हें पता होगा जब ट्रेकियोफाइट्स की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था, जब हम टेरिडोफाइट्स पढ़ते थे, तब मैंने बताया था कि तुम्हें जो फर्स्ट ट्रेकियोफाइट्स होते हैं वो तुम्हारे टेरिडोफाइट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रेकिट्स आ जाती है प्राइमरी, तो आप जो तुम्हारा प्रिमिटिव वेस्कुलर टिश्यूज है वहाँ पे आ जाते हैं। जब हम जिम्नोस्पर्म में आते हैं तुम्हारा ट्रेकिट्स तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है, क्योंकि वो तुम्हारे टेरिडोफाइट्स में पाया जा रहा है। वेसल जो है एक एडवांस स्ट्रक्चर है बेटा,
वेसल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो तुम्हारे जाइलम में पाया जाता है। जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारे वाटर कंडक्शन के लिए, ठीक है, वाटर को अगर ट्रांसपोर्ट करना है इन द प्लांट्स, ये रिक्वायर्ड अ जाइलम, एंड जाइलम हैज अ फर्दर डिवीजन इन द ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, तो चार तुम्हारे डिवीजन होते हैं। जो वेसल होता है काफी एडवांस स्ट्रक्चर होता है, विच बेसिकली फाउंड इन द एंजियोस्पर्म, इट कैन बी फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलेगा, इट कैन ओनली बी फाउंड इन द एंजियोस्पर्म। नाउ अब मैंने क्या बताया तुम लोग को, एक तुम्हारा एक ऐसा कनेक्शन लेके बैठा हुआ है कि वो कोशिश करता है कि मैं ना एंजियोस्पर्म से अपना कनेक्शन बना के आपको मुझे फायदा मिलता रहेगा। वो कौन है बेटा? ग्नीटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ग्नीटम होते हैं बेटा, ग्नीटल जो होते हैं उनके पास में वेसल्स होते हैं, प्रिमिटिव वेसल्स होंगे, ऑब्वियसली एंजियोस्पर्म के जैसा तो नहीं होगा, लेकिन प्रिमिटिव वेसल्स जो है देखने को मिलते हैं। नॉर्मली जिम्नोस्पर्म में वो चीज प्रेजेंट ही नहीं है, लेकिन ग्नीटल्स में वो चीज देखो प्रिमिटिव आ चुकी है, क्यों? कनेक्शन के थ्रू। इसको ध्यान में रखना है। Phloem is without companion cells and the sieve tube. So next is phloem, which is basically required for the food conduction in the plant. तो अगर phloem है, phloem is further divided into four parts, that is a companion cell, tube, phloem parenchyma and the phloem fiber. Companion cell and the sieve tube is a very advanced structure that can only be found in the angiosperm. तो तुम्हारे जिम्नोस्पर्म में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या होता है? सीव सेल्स आर नॉट अरेंज्ड एंड टू एंड इन रोज। यहाँ पे सीव सेल्स देखने को मिलती है, सीव ट्यूब देखने को नहीं मिलेगा। तो और तो ये चीज याद रखनी है, सीव ट्यूब तब भी देखने को मिल जाएगी, कंपेनियन सेल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होंगी। अगर कंपेनियन सेल नहीं होंगी तो सीव ट्यूब के पास तो वैसे ही न्यूक्लियस नहीं होता है बेटा, तो फिर वो तो काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सीव सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है, तो इस चीज को याद में रखना है। वेस्कुलर टिश्यूज आर अरेंज्ड इन द वेस्कुलर बंडल जस्ट लाइक इन जिम्नोस्पर्म। ये जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम ऐसे अरेंज होते हैं, ये जाइलम हो गया है, ये तुम्हारा फ्लोएम हो गया, जाइलम फ्लोएम तक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, ऐसा कोई भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलेगा। वेस्कुलर बंडल ऑफ स्टेम्स आर ओपन सो दैट सेकेंडरी ग्रोथ इज क्वाइट कॉमन। यहाँ पे क्या है देखो, ओपन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है। जैसे माना कि ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा जाइलम था, ये तुम्हारा फ्लोएम था, ठीक है, ये तुम्हारा फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया। अब क्या हुआ, इसके बीच में एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है, ऐसे रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रिंग जो होती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आएगा, इसमें कैम्बियम आएगा, कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्या होता है, ये तुम्हारा जाइलम था तो यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, जो नॉर्मली तुम्हारे एंजियोस्पर्म के डाइकोट्स में देखने को मिलेगी। तो इसको बोला जाता है इसको बोला जाता है ओपन, क्योंकि वो तुम्हारे एक और स्टेप के लिए आगे अवेलेबल होता है। तो प्राइमरी की जगह वो सेकेंडरी का फॉर्मेशन भी यहाँ पे कर सकता है, तो उसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रीडम बियर वेसल्स इन द जाइलम, जाइलम तो ये बता चुकी हूँ, जो जाइलम में अगर वेसल्स कहीं और प्रेजेंट नहीं है जिम्नोस्पर्म में, लेकिन जो ग्नीटम होगा बेटा उसमें वेसल्स देखने को मिलेंगे, प्रिमिटिव वेसल्स देखने को मिलते हैं, इसको ध्यान में रखना है। नाउ रेड जाइंट रेडवुड ट्री जो है सिक्वोया है, स्टार्टिंग में समझा चुकी थी। प्लांट बॉडी जो होती है स्पोरोफिटिक होती है बेटा, जिसमें टू स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स देखने को मिलेंगे। जो गेमेटोफिटिक होगा बेटा वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट होने वाला है, रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। देखो पाइनस जो है बेटा अब अब अगर इसका फर्दर डिवीजन किया जाए तो ये चार पार्ट में डिवाइड होने वाला है, लेकिन इसके जो दो मेन प्लांट है पाइनस और साइकस, अगर वो तुमने नहीं पढ़े तो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो पाइनस और साइकस पता होना चाहिए। पाइनस क्या करता है, रूट तो सिम्बायोटिक रिलेशन विद द एक्टोमाइकोराइजा। तो बेसिकली जो पाइनस की रूट्स होती हैं, जैसे माना इसकी रूट्स हो गई बेटा, ये रूट्स हो चुकी है। अब इसकी जो रूट्स होती है बेटा, एक्टोमाइकोराइजा यहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी क्या है बेटा, फंजाई है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये क्या करते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, नाइट्रोजन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, मतलब पाइनस उसकी हेल्प करेगा, वो उसकी हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे ये जो चीज है देखने को मिलती है, तो क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो जो पाइनस है वो तुम्हारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो शो करता है एक्टोमाइकोराइजा की शो करता है, एंडोमाइकोराइजा के साथ नहीं शो करेगा। एक्टो याद रखना है, बाहर वाली चीज के साथ में शो करेगा, ओके। सेकेंड आता है साइकस। जब हम साइकस की बात करते हैं, इसके पास में स्पेशल स्पेशल रूट्स होते हैं, जिनको बोला जाता है कोरलॉइड रूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको बोला जाता है कोरलॉइड रूट्स। इनके पास क्या होता है, जैसे ये रूट्स हो गए बेटा, अब इक्वलेंट बोला जाता है स्पेशल एजियोट्रोपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब क्या होता है, ये एनाबीना के साथ में एक एसोसिएशन शो करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो है देखने को मिलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि साइकल्स कैन शो द नाइट्रोजन फिक्सेशन विद अनदर बैक्टीरिया, तो यस,
There is a cyanobacteria which we call blue-green algae, that is Anabaena cicada, is responsible for showing association with the cycles and responsible for azeotropic nitrogen fixation which can be seen in the correlate roots. तो इस चीज को याद में रखना है, क्वेश्चन में कभी आया तो, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा सकता है, तो ध्यान में रखना है ना। जाइलम का बता चुकी हूँ, जाइलम जो होता है 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ट्रेगेट्स हो गया है तुम्हारा, वेसल हो गया है तुम्हारा, जाइलम पेरेन्काइमा हो गया है, जाइलम फाइबर हो गया है। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द जिम्नोस्पर्म, द जाइलम वुड कैरी दीस ट्रेगेट्स, प्रेजेंट होगा, will carry the xylem parenchyma also present, xylem fiber will be also present, but they do not contain vessel except the one group that has having, that is a genital group, बड़ा एडवांस बनता है तो उसमें ये देखने को मिलेगा। नाउ फ्लोएम में क्या होता है, सीव सेल्स प्रेजेंट होती हैं, they are containing the albuminous cells, presence of the phloem parenchyma can also be seen, phloem fibers are also present here। इस चीज को याद में रखना है, सीव ट्यूब या फिर कंपेनियन सेल नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हारा वेसल जो है देखने को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इन द ग्रुप ग्रीटर ग्रुप। ओके, तो मैं हाइड करी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डिवीजन तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है, अगर बच्चों को नहीं पता होगा तो यहाँ से आप भटक सकते हो। ठीक है, एक होता है जिंक को, ठीक है, ये इसे याद रखना है, जिंक गोएल्स हो गया है, ग्रेटल्स हो चुका है, साइकेडल्स हो गया है जिसमें साइकस आते हैं, और कॉनिफेरल्स हो गया है जिसमें फाइनस आते हैं। अब बता चुकी हूँ, साइकिल जो होता है तुम्हारा नाइट्रोजन फिक्सेशन शो करता है, उनके कॉर्डोइड रूट्स में एज़ोट्रोपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज एनाबीना साइकिली वहां पे प्रेजेंट होगा। फाइनस जो होता है एक्टोमाइक्रोराइजा के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है शो करते हैं। अब आते हैं जिंक गो पे। देखो जिंकगो जो बायलोबा है, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, स्पीशीज याद रखनी है। बायलोबा जो होता है उसको बोला जाता है मेडन हेयर ट्री और पगोडा ट्री। पगोडा ट्री बोला जाएगा या फिर हेयर ट्री बोला जाएगा। अब ये कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है तुम्हारे साइकिड्स एंड कॉनिफर्स में। अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि tell me the connecting link between the cycas and the conifers or the pinus. So there is only one connection that we can see is Ginkgo, that is Ginkgo biloba, which we also call pagoda tree. These are the only living members. So basically कभी भी याद रखना है, जब हम only living members की बात करते हैं तो मतलब they have a lot of varieties, but the only one varieties has been left on the earth is and they are having a conserved sequences, तो इसलिए इन्हें लिविंग मेंबर बोला जाता है। लिविंग फॉसिल भी यहाँ पे बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। लिविंग मेंबर इसलिए है, लिविंग फॉसिल क्यों, क्योंकि बहुत सारे कंजर्व सीक्वेंसेस हैं जो हम और कहीं भी नहीं दिख पाते, वी कैन ओनली सी इन द जिंकगो, तो इसलिए लिविंग फॉसिल्स को बोला जाता है। इसको याद में रखना है। जब हम ग्नीटर्स की बात करते हैं, आई थिंक तुम्हें पता होगा इसका कनेक्शन तो बहुत हायर अथॉरिटीज से है, मतलब एंजियोस्पर्म से इसका कनेक्शन डायरेक्टली, तो ये तो पता होना चाहिए, इसके नाम सारे पता होने चाहिए। 3 एग्जाम्पल है इसके। एक तो तुम्हारा वेलविशिया है, एंड वेल विशिया तो क्योंकि वेल विशर है, क्योंकि इतना सारा कनेक्शन लेके आता है तो तुम्हारे जिम्नोस्पर्म को थोड़ा फायदा भी हो जाता है, तो वेल विशिया हो गया। एफिड्रा हो गया जो मैंने तुम्हें बताया था, क्या है ये तुम्हारा क्लाइंबर है। ठीक है, ग्नीटम हो गया है जो तुम्हारा हर चीज में आ जाता है बीच में, कि एक्सेप्ट 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 करके सारे एक्सेप्शन जो है इसी में देखने को मिलते हैं। तो ये जो तीनों के तीनों है बेटा ग्नीटल से बिलोंग करते हैं, एंड दीज आर नियरर टू द फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज व्हाई दे आर शोइंग सम एडवांस स्ट्रक्चर्स लाइक वेसल्स। तो ये सब जो होते हैं तुम्हारे फ्लावरिंग प्लांट्स के बहुत क्लोज होते हैं, क्लोज रिलेटिव बनते हैं आपस में। प्रिमिटिव वेसल जो होते हैं बेटा प्रेजेंट होते हैं, जो और कहीं भी देखने को नहीं मिलती हैं। इसकी वजह से इनको बोला जाता है कि ये एंजियोस्पर्म के भाई बंधु हैं। These are very near to the flowering plants. इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज साइकिस। तो ये भी क्या है, क्योंकि तुम्हें मैंने बताया कि जो नॉर्मली द जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट फाउंड इन सच warmer areas, and some handful gymnosperm that you can see in the warmer areas like cycas. तो साइकस भी तुम्हारे एक पर्टिकुलर एरियाज में पाए जाते हैं, ज्यादा वार्म कंडीशन में भी नहीं पाए जाएंगे, लेकिन अगर वार्म कंडीशन से बात करते हैं तो यहाँ पे एक लिविंग फॉसिल की तरह ये भी काम करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी लिविंग फॉसिल की तरह काम करते हैं। साइकस हो गया है, जामिया हो गया है, लीव शोज सर्सिनेट वर्नेशन। तो सर्सिनेट वर्नेशन जो है वो देखने को मिलता है, इस चीज को भी ध्यान में रखना कल्चर में, क्योंकि सी से याद रखोगे सर्सिनेट वाली कंडीशन, इस चीज से याद रहेगा। नाउ दीज साइकस बेसिकली दे आर फाउंड इन द वार्मर एरियाज, तुम्हारे राजस्थान की बात नहीं करी, नॉर्मल अगर कंडीशन की बात करती हूँ टेम्परेचर की, तो इनमें क्या होता है, दे आर कंटेनिंग लार्जेस्ट ओव्यूल, सबसे बड़ा ओव्यूल इनके पास देखने को मिलता है। अगर ओव्यूल बड़ा है तो ऑब्वियसली इसके लिए मेल भी बड़ा चाहिए, तो लार्जेस्ट मेल कौन भी होगा। अगर फीमेल गैमीट इतना बड़ा है तो लार्जेस्ट मेल गैमीट भी चाहिए होगा। तो दे आर हैविंग सब चीजें में क्या है, लार्ज लार्ज देखने को मिलती है, तो इसको याद में रखना। जब हम कॉनिफेरल्स की बात करते हैं, विच बेसिकली इंक्लूड्स पाइनस स्पीशीज,
तो जो पाइनस के जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी पाइनसेस तुम्हारे प्लांट देखने को मिलते हैं, दे आर बेसिकली रेजिन्स हो गया, टर्पेंटाइन जो हो गया, वो हम सब वहाँ से ले सकते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द पाइनस प्लांट्स। तो आई थिंक रेजिन्स का तो सबको पता है कि यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं कि ऑस्मोसिस कैसा हो रहा है, हाइपर वाला है, हाइपो वाला है, पानी अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा, तो रेजिन्स का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट होता है। ये पाइनस से लिया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना। तो दिस इज सस्टेनेबल। देखो तुम्हें देखने को मिल रहा होगा ऐसे करके हो जाती है चीजें, ऐसे हो जाती हैं चीजें, ठीक है। ये है तुम्हारा ग्नीटम, देखो कितना प्यारा लग रहा है ये तुम्हारा ग्नीटम प्लांट। ओके, ये तुम्हारा जिंकगो जो तुम्हारा लिविंग फॉसिल है, जो साइकस और पाइनस के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, सो आपका एक बैच है जो 8 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे आपको ज्योति मैम, आरती मैम, खुशबू मैम पढ़ाने वाली है। तो जिन बच्चों ने भी ये कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स के साथ साथ आपको जितने भी बैच ज्वाइन करने हैं बेटा, बैच के साथ कोर्स ज्वाइन करने हैं, आपको सारे एजुकेटर्स की लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको सिंपली कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, KUM 10 अप्लाई करना है, और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको बिल्कुल जो तुम्हारे कोर्सेज हैं, बैच हैं, सारे सारे आपके ओपन हो जाएंगे, और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है बेटा। अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है किसके लिए, तुम्हारे प्लस कोर्सेज के लिए। आप जितनी चाहे उतनी लाइव, 15 से ज्यादा लाइव क्लासेस डेली होती हैं आपकी, साथ के साथ आपके यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो जिन बच्चों ने भी अनअकैडमी आपको ज्वाइन करना है प्लस पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं प्लस कोर्सेज के, कि आपको मल्टीपल कोर्सेज इन द सिंगल सब्सक्रिप्शन। तो इफ यू टेक वन सिंगल सब्सक्रिप्शन, यू विल गेट ऑल द मल्टीपल कोर्सेज, all the classes of the top educators and live classes, recorded classes, all the batches, you will get each and everything. आपके डाउट सेशन भी होते हैं, आफ्टर 4 or 5 classes there will be a doubt session in which you can ask teacher whatever you have आपको query with। तो आप कुछ भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, you can ask to the teachers. The notes will be provided in the PDF format. In direct interaction you can see between the teachers and the students। तो आपको कोई प्रॉब्लम है, और स्टूडेंट क्या, टीचर्स जो होते हैं नॉर्मली बच्चों पे ध्यान प्रॉपरली देते हैं उस टाइम पे, क्योंकि एक प्रॉपर जो इंटरेक्शन वहाँ पे देखने को मिलता है ना। प्रीवियस क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको कराए जाते हैं, क्विज सेशन होते रहते हैं, आपके होमवर्क क्वेश्चन भी आपको दिए जाते हैं। तो सिंपली आपको कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है टू गेट 10% ऑफ। तो ये चीज नहीं भूलनी है, क्योंकि अगर आप टीचर्स को मोटिवेट करोगे तो आपको भी आई थिंक बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। सो कुमकुम 10 कोड अप्लाई फॉर द 10% ऑफ। अनअकैडमी का मैं बात करती हूँ, तो अगर आपके बिल्कुल फ्री क्लासेस लेनी है आपको, तब भी आप कुमकुम 10 अप्लाई कोड कर सकते हो, जिसके बाद आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस मिल जाती हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है उसके लिए भी आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने BCSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो जिन बच्चों ने भी कोर्स लेने हैं, आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हैं, तो जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं तुम्हारा नेक्स्ट वाला, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं पाइनस और साइकस में डिफरेंस क्या होता है। ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर पता होगा तो तुम बहुत सारे क्वेश्चन जो होगा से सॉल्व कर पाओगे। और ये इम्पोर्टेंट सिर्फ उनके लिए नहीं जो जो CSI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है जो तुम गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो MSc पॉलिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो तुम आगे कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको ये याद होंगे तो आई थिंक यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखते हैं चलो। फाइनल जो होते हैं कॉनिफेरस होते हैं, इसलिए हम कॉनिफेरस और जिम्नोस्पर्म जो है इनको बोला जाएगा। जब हम साइकस की बात करते हैं, दीज आर कॉल्ड पाम फन। तो ऐसे पाम नहीं होता, जैसे पाम तुम्हारा हो गया, तो ऐसे पाम फन होता है साइकस। आई थिंक सब लोगों ने देखे भी होंगे ये वाले जो ट्रीज हैं, ये तुमने देखे होंगे जब तुम पार्क्स में जाते हो ना, थोड़ा योगा वोगा करने या फिर घूमने घूमने, तो ये पार्क्स में देखने को मिलते हैं। तो ये जो होता है प्रॉपर फार्म लाइक जो सॉरी पाम लाइक जो तुम्हारा फ्लावर होता है, फ्लावर जैसा दिखता है, तो ये साइकस प्लांट होता है, तो ये फ्लावर लेस होता है, ठीक है, और सीड जो होती है नेकेड होती है। तो ये होते हैं पाम फन। जो साइकस होते हैं पाम फन होते हैं, इसलिए वार्म कंडीशन में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। एक्सकरेंट शेप लाइक अ क्रिसमस ट्री। तो इसमें जैसे अभी तुमने पढ़ा 25th को तुमने क्रिसमस बनाया है, तो वैसे पाइनस जो होते हैं तुम्हारे क्रिसमस ट्री की तरह लगते हैं। जिससे ये होगा तुम्हारा एक प्रॉपर तुम्हारा क्रिसमस ट्री वाला एक लुक आता है इनमें। तो ये जो होते हैं बेटा तुम्हारे पाइनस होते हैं। अब ये क्या होते हैं, कॉडेक्स लाइक पाम।
तो ये पाम की तरह ऐसे खुल जाते हैं, कॉडेक्स लाइक पाम की तरह यहाँ पे काम आएगा। तो ये नाम में याद रखते हैं, क्योंकि कभी कभी ये नाम ही पूछे जाते हैं, क्रिसमस ट्री की तरह कौन लगता है। कॉडेक्स लाइक पाम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साइकस को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ दीज आर मोनोशियस। तो बेसिकली अगर एक ही फ्लावर में तुम्हारा मेल भी है, फीमेल भी है, सब कुछ उसी में है, तो वो फाइनस हो जाएगा। मोनोशियस मतलब वाली कंडीशन होती है। डायोसियस यहाँ पे तो तुम्हारे अलग अलग, तुम्हारे प्लांट के अलग अलग उस पे है, या फिर तुम्हारे अलग अलग प्लांट से, तो डायोसियस वाली कंडीशन हो जाएगी। तो वो साइकस में तुम्हारी डायोसियस कंडीशन देखने को मिलती है, मोनोशियस देखने को मिलेगी, फाइनस में देखने को मिलेगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मध्य प्रदेश याद रखना है, एमपी वाला आई थिंक एक जोक भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, आपका नाम क्या है, एमपी है, आपके फादर का नाम क्या है, एमपी है। तो वैसे याद रखना, जो एमपी की बात होगी तो प्लांट्स होंगे, जो पाइनस जो होते हैं बेटा मोनोशियस होते हैं, और डीसी जो होता है या फिर सीडी जो होता है साइकस होंगे डायोसियस। इसको याद में रखना है। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, जो तुम्हारे मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं तुम्हारे विंग्स उसमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं पाइनस की बात करती हूँ, डिस्पर्स्ड बाय द एयर करेंट्स को एनिमोफिली यहाँ पे बोला जाएगा। एनिमोफिली बोला जाएगा, तो ये चीज याद में रखनी। एनिमो मतलब होता है विंड के थ्रू, तो अगर पॉलन ग्रेन का अगर डिस्पर्शन जो होता है एयर करंट्स के थ्रू होता है, तो एनिमोफिली यहाँ पे बोला जाएगा। कभी कभी क्या होता है, तुमने देखा होगा जहाँ पे पाइनस ट्रीज होते हैं वहाँ पे येलो येलो सब कुछ देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बेटा, वहाँ पे येलो क्लाउड को फॉर्मेशन कर देते हैं, सल्फर शार जिसे बोला जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि विंड में वो फ्लो करते हैं, तो एक सल्फर शार लगता है, एक येलो क्लाउड वहाँ पे लगता है। तो इस चीज को याद में रखना, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है पाइनस से रिलेट करेगा। अब साइकल्स का मैं बता चुकी थी कि दे कंटेन लार्जेस्ट मेल गैमीट, दे कंटेन लार्जेस्ट फीमेल गैमीट, लार्जेस्ट ओव्यूल। तो सब कुछ इनके पास लार्जेस्ट होता है। तो लार्जेस्ट मेल गैमीट होता है, स्पर्म जो होते हैं बेटा मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिला जो प्रेजेंट होगा वो साइकस में प्रेजेंट होगा, लेकिन इसमें क्या होती है, विंग्स प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम साइकस की बात करेंगे तो यहाँ पे मल्टी फ्लैजिलेट तुम्हारे स्पर्म देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स तुम्हारा जो स्पर्म होगा बेटा वो मोटाई नेचर का होने वाला है, क्योंकि अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है तो मतलब वहाँ पे मोटा नेचर का होगा, वो मूव कर पाएगा प्रॉपर्ली, तो मल्टी फ्लैजिल नेचर के होते हैं। दे आर fused, or the male and female gametes are fused through the pollen tube which we call सिफोनोगेमी। तो वो सिफोनोगेमी यहाँ पे भी देखने को मिलता है, यहाँ पे जूआइडोगेमी भी देखने को मिलता है। तो दोनों चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है, तो ज्यादा डिफरेंस जो है क्रिएट नहीं होता है यहाँ पे। अब आता है कि जब हम फाइनल्स और साइकिल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे वुड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो सेकेंडरी तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, वुड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। अब अगर सेकेंडरी ग्रोथ का फॉर्मेशन हो रहा है, वुड का फॉर्मेशन हो रहा है, तुम्हारा अगर वुड बनता है तो कैसे बनता है। फाइनस की बात करते हैं तो पिक्नोजाइलिक टाइप का तुम्हारा वुड बनेगा। अब पिक्नो का मतलब होता है कॉम्पैक्ट वुड विद विदाउट मेडलरी ट्रीज। मतलब अगर पिक्नोजाइलिक बन रहा है तो तुम्हारा हो सकता है एक कॉम्पैक्ट वुड बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा, बहुत हार्ड वुड बनेगा, और तुम्हारा मेडलरी रीज में वो काम करेगा। और हो सकता है, सॉरी, उसके अंदर मेडलरी रीज हो या फिर ना हो, विद और विदाउट चलेगा, दोनों को दोनों चलेगा। लेकिन पिक्नोजाइलिक जो होती है तुम्हारी हार्ड कॉम्पैक्ट वुड होती है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। जब हम मेनोजाइलिक की बात करते हैं जिसमें हमारा एमएनओ वाली कंडीशन आती है, वो जो होती है बेटा सॉफ्ट वुड होती है विद मेडुलरी रेस। साइकस जो होगा बेटा वो तुम्हारा मेनोजाइलिक होगा, जबकि पाइनस जो होता है बेटा पिक्नोजाइलिक होता है। पिक्नो है वो जिसमें क्या होगा, तुम्हारा कॉम्पैक्ट वुड जो है देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं मोनोजाइलिक की, तो पाइनस में क्या होता है, पिक्नोजाइलिक होता है जो तुम्हारा कॉम्पैक्ट वुड होगा। साथ के साथ मोनोजाइलिक है। मोनोजाइलिक मतलब मोनो मतलब सिंगल, सिंगल की बात करते हैं मतलब सिंगल पर्सिस्टेंट कैम्बियम रिंग जो है देखने को मिलता है। अगर एक तुम्हारा पर्सिस्टेंट कैम्बियम रिंग देखने को मिलता है विच वी कॉल्ड मोनोजाइलिक, और पिक्नोजाइलिक क्या होता है, तुम्हारा कॉम्पैक्ट वुड होता है। तो पाइनस में क्या होगा, पिक्नोजाइलिक होगा तुम्हारा और मोनोजाइलिक होगा। ठीक है, मोनोजाइलिक होगा और पिक्नोजाइलिक होगा। जब हम साइटस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, मेनोजाइलिक होता है जहाँ पे सॉफ्ट वुड जो है देखने को मिलती है। और पॉलीजाइलिक, पॉलीजाइलिक का मतलब क्या होगा, बहुत सारी जो कैम्बियम रिंग है विद मेनी पर्सिस्टेंट कैम्बियम रिंग जो है देखने को मिलेंगे। ये डिफरेंस याद रहना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है। सिंपली सीएसआई में नहीं, बहुत सारे तुम एग्जाम दोगे आगे जाके भी, तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्यों होने वाला है ना। फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है इसका फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है विच वी आल्सो कॉल्ड एंडोस्पर्म। तो बता चुकी थी स्टार्टिंग में भी कि यहाँ पे जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है बेटा वो तुम्हारा फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, विच बेसिकली गोना बी हैप्लॉइड इन नेचर, जो हैप्लॉइड नेचर का होने वाला है।
यहाँ पे ऑर्थोट्रोपस जो ओव्यूल है बेटा देखने को मिलता है, काफी बार क्वेश्चन में आता है कि जिम्नोस्पर्म में कौन सा ओव्यूल देखने को मिलता है, तो ऑर्थोट्रोपस वाला जो ओव्यूल होता है वहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होती है, स्केली लीव्स होती है, सिंपल होती है, ऑब्वियसली नॉर्मली जो कोल्ड वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे पाइनस ट्रीज देखने को मिलते हैं। तो अगर कोल्ड वाले एरियाज हैं तो तुम्हें पानी को बचाना होगा, तो वहाँ पे स्केली लीव्स होती है, एक तुम्हारा एडेप्टेशन होता है इन प्लांट्स का। सिंपल लीव्स होती है, जो स्टेम होंगी बेटा ब्रांच होंगी, एक बार दिखा देती हूँ इसको। तो यहाँ पे क्या होता है, स्केली लीव्स होती है और तुम्हारी जो ब्रांच एंड ट्रीज है, देखो ब्रांच कितनी सारी है ना यहाँ पे, ब्रांच दिख रही होंगी तुम्हें, ये ब्रांच यहाँ की, ये तो काफी ब्रांच ट्री जो है तो देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं साइकस की बात करती हूँ, तो स्केली तो होता है लेकिन फोलियाज होगा, है ना, और यहाँ पे अनब्रांच होगा। ये अनब्रांच्ड होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर जो लीव है वो निकली हुई है, तो लीव सबकी अलग अलग है, कोई भी ब्रांच यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। दीज आर पाइनेटली कंपाउंड लीव्स, तो पाइनेटली कंपाउंड लीव्स उन्हें देखने को मिलती है, तो इसको याद में रखना है डिफरेंस पूरा का पूरा। एक बार और समझा देती हूँ तो पूरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फाइनस और साइकस में बात करती हूँ। फाइनस जो होते हैं तुम्हारी कॉनिफेरस जिम्नोस्पर्म होते हैं, वाला साइकस विल बी लाइक पाम फर्न, और तुम्हारा जो क्रिसमस ट्री की तरह जो दिखेगा वो फाइनस दिखेगा, लेकिन एक पाम की तरह दिखेगा, साइकस दिखने वाला है। फाइनस विल बी तुम्हारा मोनोशियस, एमपी से याद रखना है, सीडी से याद रखना है, साइकस एंड डायोशियस। ओके, इन द फाइनस द pollen grains are carrying wings which basically responsible for dispersion through the air currents, एंड यहाँ पे क्या होता है, येलो क्लाउड्स और सल्फर शार का फॉर्मेशन होगा, एंड द मेल एंड फीमेल gametes will fertilize और या फिर will form a zygote with the help of siphonogamy। साइकस में भी सेम कंडीशन देखने को मिलती है। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है साइकस विंग्स और द स्पर्म्स, तो बेसिकली दे आर मल्टीफ्लैजेटेड नेचर, सो दे कैन मोटाइल, they can move, or they are motile in nature, इस चीज को याद में रखना है। Now pinus is further divided into two types, pycnozylic and monozylic, along with so monozylic means when there is only one cambium is present, while the pycnozylic means when there is a compact wood which can be found in the only in the pinuses। नेक्स्ट वी कम टू द साइकस, साइकस हैविंग अ मेनोजाइलिक वाला फीचर जिसमें सॉफ्ट वुड होती है, while the polyzylic means when they are carrying more than one cambium ring। Okay, now in the pinus there is a function megaspore will convert into the female endosperm, which basically representing the female gametophyte that are haploid in nature। And if we are talking about the ovule, तो in the cycles the ovule are found in the orthotropous nature। उसके बाद आती है पाइनस की, दे आर कंटिन्यूस स्केली लीव्स एंड दे आर सिंपल, दे आर ब्रांच्ड, while the cycles are unbranched, scaly and foliage, and they are having a pinnately compound leaves। ये डिफरेंस याद रहना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा ना। देखो साइकस हो गया, जिंकगो हो गया और मेटा सिक्वोया हो गया। सिक्वोया की बात नहीं करी गई, लार्जेस्ट रेडवुड जो जाइंट ट्री होता है उसके बारे में बात नहीं करी गई है। Cycas, Ginkgo and Metacichas are the living fossils. Why? Because they have conserved sequences or they are found in the particular conditions। तो और कहीं वो नहीं पाए जाते हैं, तो इनको इसलिए लिविंग फॉसिल बोला जाएगा। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज जेमिया, जो तुम्हारा साइकिप्स में आता है। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म इज सेक्वोया। एंडोस्पर्म is present, which basically represent the female gametophyte and they are haploid in nature। तो इस चीज को भी याद में रखना है क्वेश्चन में अगर आएगा तो। Now this is your orthotropous ovule। Orthotropous ovule in which देखो ये इंटेगुमेंट्स हो गया तुम्हारा, इंटेगुमेंट्स हो गया है, ये तुम्हारा एम्ब्रियो सेक हो गया जो देखने को मिल रहा है, ये न्यूसिलस वाला कंडीशन हो गया। अब मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि इंटेगुमेंट्स दे हैविंग अ सिंगल इंटेगुमेंट व्हिच इज हैविंग अ 3 लेयर्स। तो ये तुम्हारी पहली लेयर होगी, सेकंड लेयर होगी, थर्ड लेयर होगी, तो ये इंटेगुमेंट्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये अंदर वाला पार्ट जो होता है बेटा न्यूसिलस का पार्ट होता है, ये चलाजा वाला एंड है, ये फ्यूनिकल है, और ये तुम्हारा माइक्रोपाइल एंड है। तो इस चीज को याद में रखना है, ये ऑर्थोट्रोपस ओवल जो है देखने को मिलता है। अगर मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करती हूँ जिम्नोस्पर्म की बेटा, तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था तुम लोगों को, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया से मिलते हैं। रेजिन्स हो गया तुम्हारा, टर्पेंटाइन ऑयल हो गया, ये सब यहाँ से मिलता है। सीड ऑफ द पाइनस जेरार्डियाना एंड चिलगोजा आर एडिबल। आई थिंक चिलगोजा तो तुमने सुना होगा, बहुत छोटा सा फ्रूट होता है, एंड दोज चिलगोजा नॉर्मली तुम बोलते भी हो अपने दोस्त वगैरह को। जो सीड्स होती है पाइनस के डालने की, चिलगोजा की, वो बहुत एडिबल की होती है, एडिबल होती है, मतलब तुम खा सकते हो उन चीजों को। तो ये जो होती है तुम्हारे जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करेंगी। Now, gymnosperm possess the softwood। So if we are talking about the pinus, they are carrying a compact wood। If we are talking about the cycas, they are carrying a softwood। Okay, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। जो सॉफ्टवुड होती है वो तुम्हारे लाइट फर्नीचर्स हो गया, प्लाईवुड हो गया, पैकिंग केसेस हो गया, मैच स्टिक हो गया, रेलवे स्लीपर्स हो गया, इनमें बनाने में हेल्प करता है, और बहुत सारे पेपर्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। रेजिन साइडिंग सबको पता है, यहाँ पे सेमी फ्लूइड सीक्रेट बाय द स्पेशल ट्यूब्स व्हिच कंटेन टर्पेन्स, रेजिन एसिड, एस्टर्स हो गया है, इट सॉलिडिफाइज एंड एक्सपोजर टू एयर।
Therefore, it plugs the place of the injury. It helps in sealing the female cones after pollination. Hay leaves around the leaves. Resins retain the water. It is antiseptic and toxic to the pest. तो इस चीज को भी याद में रखना है क्वेश्चन में अगर आएगा तो। जब हम ड्रग एफिड्राइन की बात करते हैं, जो एफिड्रा होता है जो बिलोंग करता है तुम्हारे ग्रीटल से, तो दीज आर द लिविंग दीज आर नियर टू द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एफिड्राइन जो होता है तुम्हारा एफिड्रा से यहाँ पे ऑब्टेन किया जाता है। जो रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स होते हैं लाइक अस्थमा इज वेरी कॉमन डिजीज नाउअडेज, व्हाई? बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। तो अस्थमा जो होता है एक ऐसी बहुत रेस्पिरेटरी टिश्यूज में वहाँ पे म्यूकस का सीक्रेशन ज्यादा हो जाता है, विच विल कॉज ब्लॉकेज ऑफ प्रॉपर रेस्पिरेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, तुम अगर ड्रग एफिड्राइन को वहाँ पे देते हो तो बहुत से जो रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स हैं, जो लंग्स हैं, जो एल्विलाई है, प्रॉपर्ली काम कर पाएंगे, एक्सचेंज प्रॉपर्ली वहाँ पे हो पाएगा। तो अस्थमा को ट्रीट करने के लिए एफिड्राइन ड्रग का यूज किया जाता है। टेक्सोल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। टेक्सोल जो होता है तुम्हारी एंटी कैंसरस केमिकल्स की तरह यहाँ पे काम करता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, जहाँ पे कैंसर होने के चांसेस होते हैं, टेक्सोल इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये क्या करता है, जहाँ पे तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल cell division के लिए microtubule is very much must. Why? Because there is a central having a microtubule organizing center from where the microtubule is arising, and microtubule is responsible for the cell division in the prophase stage. Spindle fibers जो ये सब कहाँ से आते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से आते हैं। तो टेक्सोल क्या करता है, इस पर्टिकुलर जो पॉलीमराइजेशन होता है इन द माइक्रोट्यूब्यूल्स विल बी स्टॉप और ब्लॉक बाय द टेक्सोल। अगर टेक्सोल वहाँ पे ब्लॉक कर देगा तो सेल डिवीजन विल नॉट टेक प्लेस। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो ऑब्वियसली कैंसर कॉज नहीं होगा। तो दे आर playing a very important role in the anti-cancerous conditions. तो chemical obtained from the Texas, तो ये जो होगा तुम्हारे जिम्नोसम से अराइज होता है, इस चीज को भी याद में रखना है। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करना है, तुम्हारे पास 30 सेकेंड्स है, फिर मैं इसको समझाती हूँ, तो ट्राई करो। देखो, which of the following characters is seen in the gymnosperm? तुमसे पूछा गया है कि which of the characters we can see in the gymnosperm but not in other seeded vascular plant। तो अगर सीरियल वेस्कुलर प्लांट्स की बात करते हैं, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, तुम्हारे एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज है बेटा जो एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगी बट वी कैन नॉट सी इन द जिम्नोस्पर्म? तो वो तुम्हें डिफरेंशिएट करना था, वो तुम्हें बताना था। Occurrence of alteration of generation. I already told you, if we are talking about the bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm, there will be no difference in the alteration of generation. इन सबके अंदर ये चीज देखने को मिलने वाली है, तो इसके बेसिस पे तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। Dominant sporophytic stage after the pteridophytes, all of them are having a sporophytic stage in the dominant form, while the gametophytic stage in the reduced form। तो ये तो बहुत कॉमन है, तो इसमें भी तुम्हारा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया है, इससे भी तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। फॉर्मेशन ऑफ द pollen grains, तो बेसिकली pollen grains आर फॉर्मिंग इन बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो इसमें जो pollen grains बनते हैं, द कैरिंग ऑफ विंग्स, समटाइम्स दे आर हैविंग अ flagella थ्रू व्हिच दे आर शोइंग अ मोटाइल बिहेवियर। एंजियोस्पर्म में भी ये देखने को मिलता है, बिना pollen grain के तो कुछ नहीं होने वाला है, तो ये वाला भी इसलिए तुम्हारा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में। नेकेड सीड, obviously in the gymnosperm they are having a seed and the seed coat is also present, they are forming a flower, they are forming a fruit, while in the gymnosperm they are having a seed which are naked in nature, they do not they do not have any covering over the seed। तो ये जो आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट वन, जो एक डिफरेंस जो यहाँ पे क्रिएट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो होता है काफी बार मॉडिफाई करके पूछा जाता है, और तुम्हें भी पता है कि जो सीएसआई है उसके पास बहुत अच्छी पावर है टू मॉडिफाई द क्वेश्चंस इन एनी वे, चाहे वो तुम्हें ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, चाहे वो तुम्हारे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। सेम में तुम्हारे ऑप्शंस रहते हैं, ऑप्शन विल रिमेन द सेम, बट द काइंड ऑफ द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इज लाइक मॉडिफाइड अनदर लेवल, कि तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे इतना मॉडिफाई कर दिया गया है। तो जिम्नोस्पर्म को अगर क्वेश्चन कैसे भी आया तो तुम्हें ध्यान में रखना है, इन जिम्नोस्पर्म द सीड्स आर ऑलवेज नेकेड। तो यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, नो वन कैरिंग द सीड कोट, कुछ किसी के पास में नहीं होता है, ऑलवेज नेकेड होगा। तो ये चीज याद रखना है, सम पार्ट इज कवर्ड या फिर कवर्ड, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा ए विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे पास 30 सेकंड है, फिर मैं समझाती हूँ इस क्वेश्चन को। देखो,
Which one of the following plants group combinations reflect the correct increasing order of the number of the species and तुमसे पूछा गया है कि कौन सा जो नंबर ऑफ स्पीशीज किस पर्टिकुलर उस ग्रुप में ज्यादा पाई जाती है. So I already told you the gymnosperm is the one which is having a low number of species because of the the geographical distribution that they have adapted. तो ये कुछ जो होते हैं कोल्डर एरियाज में रहते हैं, वाले साइकस some cycles will found in the warmer areas. तो ये वाली जो कंडीशन जो है इनको एक लिविंग फॉसिल की तरह बना देती है. तो जितने भी तुम्हारे मेंबर्स हैं सारे सारे तुम्हारे लिविंग फॉसिल्स में आ जाते हैं वहाँ पे. तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उसमें बहुत नंबर ऑफ स्पीशीज जो है बेटा कम देखने को मिलती है. तो जिम्नोस्पर्म में सबसे कम होने वाली है. तो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म ही आने वाला था, तो ये वाला गया, ये वाला भी गया, ये वाला भी गया. आंसर ही तुम्हारा ए वाला यहाँ से हो जाना था. जिम्नोस्पर्म की जो बात आता है वो बेटा ब्रायोफाइट्स होते हैं. ब्रायोफाइट्स में भी थोड़ी कम देखने को मिलती है. उसके बाद एल्गी जो होता है इससे कम, उससे थोड़ा ज्यादा होगा. और एल्गी के बाद सबसे ज्यादा जो होता है बेटा एंजियोस्पर्म होता है. ऑब्वियसली जितना भी तुम्हारा प्लांट अगर यहाँ पे देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा यहाँ पे डोमिनेंट फॉर्म में देखने को मिलते हैं. तो एंजियोस्पर्म का ज्यादा कलेक्शन ऑफ स्पीशीज होता है एज कम्पेयर टू द ऑल ऑफ दीज. तो आंसर जो हो जाएगा ए विल बी राइट वन. चलो ये वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पर ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. देखो इस क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज अ लिविंग फॉसिल. यहाँ पे तो जिंक गो लिखा होता है, यहाँ पे जिंक गो लिखा होता है, वो तुम्हारा लिविंग फॉसिल होता है. यहाँ पे तुम्हारा साइकिस होगा या फिर मेटासिक्कोया होगा. ठीक है, ये सारे सारे क्या होते हैं तुम्हारे लिविंग फॉसिल होते हैं. तो पाइनस तो ऑब्वियसली नहीं होगा. जेमे जो होता है सबसे छोटा वाला है तो ये भी नहीं है. साइकिस जो होगा इसका लिविंग फॉसिल यहाँ पे माना जाएगा. चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं. एक लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, 30 सेकंड्स है, ये वाला ट्राई करो फिर मैं इसको समझाऊंगी तुम लोगों को प्रॉपर्ली. देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मैच द प्लांट टिश्यूज विद द टाइप ऑफ द करेक्ट फंक्शन इन द वेस्कुलर प्लांट्स. तो अगर मैं ट्रेकिड्स की बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं ट्रेकिड्स की बात करती हूँ तो मैंने बताया था जाइलम के अंदर ट्रेकिड्स आते हैं, वेसल आते हैं. फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब आता है, सीव सेल आता है. अब सीव सेल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये सीव तो बेसिकली जो होगा तुम्हारे फूड का कंडक्शन करने में हेल्प करेगा. और किसमें होता है तुम्हारे जिम्नोस्पर्म में होता है, एंजियोस्पर्म में नहीं होगा. वहां पे सीव ट्यूब होगा और कंपेनियन सेल होने वाली है. जो सेव सेल होगा बेटा ये क्या होगा, फूड कंडक्टिंग होगा, लेकिन कहाँ पे होगा, जिम्नोस्पर्म में होगा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म का ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो देखने को मिलता है. अब अगर मैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स की बात करती हूँ तो ये तुम्हारे हायर कैटेगरीज में देखने को मिलेंगे, हायर इवॉल्व प्लांट्स में देखने को मिलेंगे. जो कौन होगा, एंजियोस्पर्म होने वाला है. तो आर का हो जाएगा फोर्थ, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा. जब हम वेसल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जो वेसल एलिमेंट्स होते हैं बेटा ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये तुम्हारे चीफ कंडक्टिंग जो वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं. तो ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तुम्हारे एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंजियोस्पर्म का ये फीचर है. ट्रेकिड जो होता है तुम्हारे टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलते हैं. तो जिम्नोस्पर्म में भी वाटर जो कंडक्टिंग एलिमेंट जो चीफ होता है वो जिम्नोस्पर्म होगा. तो पी का है फर्स्ट बेटा, क्यू का है सेकेंड, और आर का है तुम्हारा फोर्थ वाला, और एस का है थ्री वाला. तो आंसर जो हो जाएगा तुम्हारा आर का फोर्थ, एस का थ्री. आंसर जो होगा ए विल बी राइट. ठीक है, चलो ये हम क्वेश्चन बाद में करेंगे, अभी तुम्हारा टाइम हो गया है. तो अगर कोई भी बच्चा नया आया है और उन्हें और भी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो भी कर सकते हो अनअकैडमी ऐप पे. और अगर मैं टाइमिंग क्लासेस की बताऊं, सुबह 10 बजे क्लास होती है तुम्हारी बिल्कुल फ्री वाली अनअकैडमी CSIR नेट वाले चैनल पे, जहाँ पे आपको 10 बजे गेट के प्रीवियस क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कराए जाते हैं. उसके बाद शाम को 4 बजे क्लास होती है जहाँ पे मैं आपको CSI और गेट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराती हूँ अलॉन्ग विद द प्रीवियस क्वेश्चन. जिन बच्चों ने ज्वाइन करना है कर सकते हैं. उसके बाद अगर और भी फ्री क्लासेस लेनी है तो अनअकैडमी पे होती हैं. आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से जाने के बाद अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, कुमकुम गौतम सर्च करना है और फॉलो कर लेना है. तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे. तो फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर सकते हो. अगर किसी बच्चे को प्लस कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप प्लस कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो. अंडर वन सब्सक्रिप्शन यू विल गेट ऑल द क्लासेस ऑफ द ऑल टॉप एजुकेटर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन अनअकैडमी ऐप. आपको सारी क्विजेस मिल जाते हैं, आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं. यू विल गेट ऑल द कोर्सेज, ऑल द बैचेस, जितना भी चीजें आपको रिलीज होंगी आपको एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाते हैं. तो आप 12 मंथ वाला ले सकते हैं, 24 मंथ वाला ले सकते हैं. आपको सिंपली कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, KUM 10 कोड अप्लाई करना है, और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको बिल्कुल ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी. एक बैच आपको रिलीज होने वाला है फ्रॉम द 8 जनवरी, जहाँ पे आपको ज्योति मैम, आरती मैम, कुछ मैम पढ़ाने वाली है. जिन बच्चों ने भी अगर ये ज्वाइन करना है तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं.
KUM KUM 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस जो है मतलब जो प्लस वाली में मिल जाएंगे। अगर आपको पता नहीं है कि प्लस कोर्सेज का फायदा क्या होता है, तो ये आप देख सकते हैं कि आपको मल्टीपल कोर्सेज, अगर मैं अपने कोर्स की बात करती हूँ तो मैं आपको जनवरी में जो सेकेंड यूनिट है बेटा वो कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो अगर आपका एक सिंगल सब्सक्रिप्शन होता है, चाहे कुछ भी अप्लाई, कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हो जिसके बाद 10% ऑफ मिल जाएगा और आपको सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे मिल जाते हैं, सारे बैचेस आपको मिल जाते हैं, आपको डाउट सेशन मिल जाते हैं, नोट्स पे आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एंड देयर विल बी डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर्स। तो आपको कोई भी इशू आता है तो आपको वहां से सॉल्व हो जाता है, आपके प्रीवियस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्विज हो गया, होमवर्क क्वेश्चन हो गया, सारे कंप्लीट यहाँ पे कराए जाते हैं। So today is the day to get your subscription. By now, new batches are coming soon. बहुत सारे batches यहाँ पे आ रहे हैं, तो start your preparation from today only. And to crack the CSI UGC you can join Unacademy app. अब आपको अगर लेना है तो प्लीज अभी लेना, जनवरी तक वेट मत करना, क्योंकि तुम्हारा बहुत प्राइसेस बढ़ने वाले। 11,550 आपका अमाउंट था पहले, अब जो होने वाला है 15,950 हो जाएगा एक साल का। अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारे 2 साल वाले की, तो 16,800 था पहले, उसके बाद 23,200 समथिंग यहाँ पे हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो गेट योर सब्सक्रिप्शन नाउ और अपनी प्लस पे कोर्सेज अपने स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो। तो आपको करना क्या है, पहले आपको अनअकैडमी ऐप को खोलना है, फिर आपको यहाँ पे क्रैक CSI UGC नेट लिखा होगा, ये चेक कर लेना है, फिर आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, फिर आपको चूज करना है प्लान को, आपको 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है। आई थिंक 12 या 24 मंथ्स का ज्यादा बेटर है, अमाउंट के हिसाब से भी वैसे पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। 12 मंथ्स का अगर आप लेते हो, अभी आपको 11,550 पे करना है, लेकिन जनवरी में तुम्हें 15,000 अराउंड पे करना होगा। तो बेटर है कि अभी ले लो। तो उसके बाद आपको एक रेफरल कोड यूज करना है, आपको कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, KUM 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो 11,550 आपको पे करना था, लेकिन 10% ऑफ के बाद 10,395 जो है बेटा पे करना होता है। आपको फिर पेमेंट करना है, पेमेंट आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, क्रेडिट हो गया है, EMI हो गया है, UPI वॉलेट एंड नेट बैंकिंग। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, मतलब अगर किसी बच्चे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी है तो आप क्रेडिट कार्ड लो, उसका नंबर डालो और फिर उसके बाद बताओ कि तुम्हें कितने मंथ की तुम्हें EMI बनवानी है। तो माना तुमने 12 मंथ की EMI बनवाई, तो 10,395 का जो एक महीने का आपका खर्चा आने वाला है वो 866 रुपीज पर मंथ आने वाला है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अनअकैडमी पे जिन बच्चों ने भी सब्सक्रिप्शन लेना है, दे कैन अप्लाई कुमकुम 10, जिसके बाद आपको 10% ऑफ यहाँ पे मिल जाता है। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSIR UGC नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं, सारे बैचेस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अगर यूट्यूब पे कोई बच्चा नया आए, दे कैन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।